वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 11 आषाढ़ 1347 मंगलवार 25 जून 1940 केष्टोदा एवं अन्य सभी संध्या में श्री श्री ठाकुर के निकट बैठे हुए युद्ध के विषय में बातें कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर बाहर की चौकी पर तकिया टेके अर्धशायी अवस्था में है। श्री श्री ठाकुर हठात कहने लगे, जो आरंभ किया गया है उसे प्रचार करने का समय मिले और यदि उसके बीच कोई विनाशकारी घटना न घटे तो यही होगा जगत उद्धार का पथ। यह खूब स्वाभाविक है, उसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। यदि बंगाल एक इकाई हो जाए और बंगाल ठीक होता है तो आसानी से और सब ठीक हो जाएगा। एक क्षण में भारत जगत का गुरु हो सकता है। उसके बाद श्री श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच उन्होंने श्रीयुक्त हेम चौधरी को दूर से आते हुए देखा। उन्हें देखने के साथ ही साथ गरगरे के नेचे को रख दिया और उठकर खड़े हो गए। उन्हें दादा संबोधन करते हुए परम समादर से अभ्यर्थना कर बैठाया। उन्हें कुर्सी पर बैठने के बाद स्वयं बैठे। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर छोटे घर में बैठे हुए कह रहे थे, इष्टभृति पहले भी थी, श्वस्तनी को मैंने सजाया है। श्वस्तनी का मैंने जो स्वरूप दिया है वह बिल्कुल नवीन है। पहले रही भी हो तो समझा नहीं जाता था। यदि इष्टभृति श्वस्तनी करोगे तो 2-1 पीढ़ी में ही देखोगे क्या हो जाता है। 2-1 पीढ़ी के बाद ही बात समझ में आएगी। इष्टभृति में पुरस्कार और दैव का योजन होता है। इसका अर्थ पूछे जाने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, पुरस्कार है शिल्पियंग एवं दैव है अनुभूतियाँ। इष्ट के लिए कितना किया गया करने का जो संचित फल होता है वह हमारे बोध की पकड़ में आता है, अर्थात इसके माध्यम से कुछ अज्ञात बातों की जानकारी होती है। उसके फलस्वरूप उस जानकारी के आधार पर बाद में काम करने से सुविधा होती है। इष्टानुबोध अभ्यास और प्रेरणा उसी अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार चलता है। प्रश्न किया गया, चाहे कोई भी कार्य क्यों न किया जाए उसका तो फल होता है, सिर्फ इष्टभृति ही क्यों? श्री श्री ठाकुर, जिन्हें कोई आदर्श नहीं है वे पकड़ नहीं पाते हैं, फल को कार्य में लगा नहीं सकते। उन्हें अभिज्ञता नहीं होता है, कारण उन्हें प्रवृत्ति जैसे नचाती है वैसे वे नाचने को बाध्य होते हैं। विचार विश्लेषण कर सत्ता पोषणी ढंग से चल सकते हैं। तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर फिलंथ्रोपी ऑफिस सत्संग ऑफिस में बैठे हैं। शहर से कुछ विशिष्ट मुसलमान आए हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, आपका दावा क्या है? यीशु मोहम्मद सभी ने अपना दावा बताया था। क्या आपका भी वैसा कोई दावा है? श्री श्री ठाकुर, मैं टलेम नहीं समझता। वे जो कुछ बोलते हैं कराते हैं वही बोलता हूँ करता हूँ। मैं बड़े ढोल के बाए की तरह हूँ। श्री श्री ठाकुर के निकट बशीरहाल के अतुलदा, अक्षयदा इत्यादि एवं केष्टोदा और भी कुछ लोग रात्रि में बैठे हुए हैं। विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए श्री श्री ठाकुर ने कहा, पुरुष के अनुलोम असवर्ण विवाह और बहुविवाह की नितांत आवश्यकता है। बहुविवाह आरंभ करने पर निकृष्ट पुरुष लोग लड़की नहीं पाएंगे। फलस्वरूप अन्य समाज से अनुलोम क्रम से लड़की आहरण करने की चेष्टा करेंगे। इससे समाज पुष्ट ही होता रहेगा। समाज की आत्मीकरण और आपतीकरण क्षमता भी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद बोले, हजरत यीशु हजरत मोहम्मद हमारे प्रेरक थे। यदि आर्य धारा कायम रहती तो शायद हजरत यीशु हजरत मोहम्मद
एकादश अवतार में गिने जाते। बाइबल विरोधी, कुरान विरोधी, वेद विरोधी के विरुद्ध खड़ा होकर उसमें सुधार लाना होगा। जिस प्रकार शाक्त विप्र एवं वैश्य विप्र परिवार से विवाह शादी करने की कोई मनाही नहीं है, उसी प्रकार सौर विप्र और गानपत्य विप्र में विवाह चल सकता है। उसी प्रकार इष्ट कृष्टि और पितृपुरुष के ऐतिवाही रसूल भक्त विप्र, बुद्ध भक्त विप्र, ईशा भक्त विप्र के साथ ही विधि के अनुसार शादी विवाह हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है, कारण स्वधर्म और कृष्टिनिष्ठ रहकर जिस किसी परमान महापुरुष के प्रति श्रद्धानति हो, चलना धर्म के विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत परिपोषक है। पर हर विवाह के विषय में खूब सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा, जिससे कोई गड़बड़ी पैदा न हो या किसी तरह प्रतिलोम संस्रव न घटे। अक्षयदा, केष्टोदा एवं और भी अनेक व्यक्ति प्रातःकाल श्री ठाकुर के घर में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर संगठन के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता है। कर्मठ, विश्वासी, साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति ही संगठन के उपयुक्त हैं। हमारे अंदर का संगठन का संस्कार आना चाहिए। जय ही तुमसे कोई बेतुकी बातें करे, त्यों ही यदि दूसरे व्यक्ति आकर उसे धर दबाए तो उसे ही संगठन कहते हैं। हर व्यक्ति हर के लिए बोध करेगा, हर व्यक्ति अपना कार्य करेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे को सहायता करेगा। ऐसा बोध होना चाहिए कि यदि कोई व्याहत होता है तो उसमें वह स्वयं भी व्याहत हो रहा है। वह अपना स्थान छोड़कर हीनत्व परवशत दूसरे जैसा बनना नहीं चाहेगा, बल्कि सगौरव अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अन्य लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। हमें शरीर विधान के जैसा बनना चाहिए। आँख ही रहती है, आँख कभी कान बनना नहीं चाहती है, कान भी कभी आँख बनना नहीं चाहता है। ऐसा तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। हर अंग दूसरे अंग को ही सहायता करता है, अपना कार्य करता जाता है, जानता है कि ऐसा न होने पर सारे शरीर के साथ ही साथ वह स्वयं भी दुर्बल हो पड़ेगा, मारा जाएगा। इतना स्वतः होना चाहिए। और उन जोरदार ने खूब अन्याय किया है, जिसके कारण श्री ठाकुर ने उसे अच्छी तरह पीटा। श्री ठाकुर के गुस्से को देखकर सभी आतंकित हैं। क्षण में ही श्री ठाकुर का वह शांत स्वभाव लौट आया। उन्हें देखकर हर अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कुछ देर पहले उन्होंने रुद्र मूर्ति धारण की होगी। राधा रमन दा, जोगरदा और उनके पिता आए। श्री ठाकुर बार बार कहने लगे, सब कुछ माँ बाप पर निर्भर करता है। जिस समय डांट डपट करने की आवश्यकता है उस समय डांट डपट नहीं करते हैं। जब स्वयं को दिक्कत होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आजिज हो गुस्से में आकर व्यर्थ का उस पर शासन करते हैं। हम बच्चों का मंगल नहीं चाहते हैं। जब पुत्र को पिता डांट बटक करते हैं तो माँ उल्टे उन्हें गाली गलौज करने लगती है। उसके बाद पुत्र के सामने ही माँ को पिता मारने जाते हैं और पिता को गाली गलौज करती है। ऐसी आबोहवा में क्या बच्चे अच्छे हो सकते हैं? भविष्य बर्बाद हो जाता है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या ना हो। बच्चों के अभ्यास व्यवहार झोंक को ठीक तरह देना पर्याप्त है। 4 या 5 वर्षों के अंदर ही ऐसा बना देना चाहिए। जितनी ही अधिक उम्र होगी उतनी ही असुविधा होगी। यदि 4 या 5 वर्षों के अंदर संभव न हो तो 8 या 10 वर्ष के अंदर या अधिक से अधिक 12 या 14 वर्ष के अंदर ठीक कर देना ही चाहिए। उसके बाद संभावना ही नहीं रहती है। यदि अभिभावक बच्चों को न बना सके तो कोई मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। बाद में संध्या समय श्री ठाकुर ने दोहा में एक बानी दी। वह दोहा उसी लड़के के
लिए दिया है। ऐसी बात उन्होंने बाद में कहा। कैसे उसे मनुष्य बनाया जा सकता है, उस विषय में श्री श्री ठाकुर उसके माँ बाप से बातें करने लगे। इनके बाद उनका दायित्व उन्होंने केष्टोदा पर सौंपा। हमें मनुष्य बनाने के लिए उन्हें कितनी चिंता है, कितना दर्द है। एक सज्जन ने श्री श्री ठाकुर से पूछा, जो भली भांति नहीं चलते हैं उन्हें आप स्थान क्यों देते हैं? श्री श्री ठाकुर, वे मेरे हतभागा संतान हैं और मैं उनका बेवकूफ़ पिता हूँ। सोचता हूँ यदि वे किसी न किसी दिन मनुष्य बन जाए, यदि पुनः पथ पर लौट आए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।